Hello friend, my name is Suresh Kumar. My channel name Eka Edu Skills. आज पीसी के बारे में समझते हैं। पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। सामान्य पर्सनल कंप्यूटर के भाग इंग्लिश में बेसिक कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो टेबल पर रखा जाता है या जिसका मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड आदि टेबल पर सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाता है। उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता है। उसको अपन पीसी या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के 5 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं या कंपोनेंट होते हैं। वो निम्न प्रकार हैं। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा सिस्टम यूनिट, चौथा मेमोरी, पांचवा संचार। सर्वप्रथम पहला कंपोनेंट होता है जो इनपुट डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइसें होती हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को एंटर किया जाता है। उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन, हिंदी में निर्देश को एंटर कराने के लिए उपयोग की जाने वाली पेरिफेरल डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। अच्छा, अर्थात अब पेरिफेरल डिवाइस शब्द है जो पेरिफेरल डिवाइसें किस प्रकार की डिवाइसें होती हैं इसके बारे में समझते हैं। पेरिफेरल डिवाइसें वे डिवाइसें होती हैं जो कंप्यूटर में अलग से जोड़ी जाती हैं या लगाई जाती हैं या किसी वायर द्वारा या किसी माध्यम द्वारा उनको कंप्यूटर से कनेक्ट की जाती हैं। उनको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। नोट: पेरिफेरल डिवाइसें वे डिवाइसें होती हैं जो कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट प्राप्त करने के लिए अलग से लगाई जाती हैं। उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस हैं: माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा आदि ये इनपुट डिवाइसें होती हैं। सेकंड पार्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर। अब पीसी के सेकंड कंपोनेंट के बारे में समझते हैं। सेकंड कंपोनेंट आउटपुट कंपोनेंट या आउटपुट डिवाइस होती हैं। आउटपुट डिवाइसें वे डिवाइसें होती हैं जैसे कोई कंप्यूटर है। आउटपुट डिवाइस में यहाँ से अपन ने डाटा दिया, यहाँ इनपुट डिवाइस द्वारा डाटा गया, यहाँ पर इनपुट डिवाइस द्वारा डाटा को इंटर कराया गया। यहाँ से इस पे टाइप किया अपन ने, यहाँ से डाटा सीपीयू में अंदर डाटा को इंटर कराया गया। इस पे सीपीयू प्रोग्रामिंग या प्रोसेस या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद फाइनल रिजल्ट है जो आउटपुट डिवाइस पर भेज देता है। तो आउटपुट डिवाइसें वे डिवाइसें होती हैं जिनके द्वारा परिणाम, इंग्लिश में रिजल्ट, प्राप्त किया जाता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस निम्न प्रकार हैं: मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि मॉनिटर आउटपुट डिवाइसें होती हैं। सिस्टम यूनिट को अपन सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। सिस्टम यूनिट को सिस्टम कैबिनेट भी कहा जाता है। इसके मुख्य भाग मदरबोर्ड, प्रोसेसर आदि सिस्टम यूनिट के अंदर आते हैं। चौथा कंपोनेंट कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण पार्ट होती है जिसमें डाटा को सेव कर सुरक्षित रखा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग डाटा या प्रोग्राम को स्टोर कराने के लिए या करने के लिए यूज होता है या उपयोग करते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस डाटा या प्रोग्राम को उपयोग में लाया जा सकता है या उपयोग किया जा सकता है। मेमोरी को फिगर के माध्यम से समझते हैं। मेमोरी है जो दो प्रकार की होती है: प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है जो
अस्थायी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है जो स्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी का मतलब होता है ये प्राइमरी मेमोरी होती है जो बहुत ही फास्ट तीव्र गति से कार्य करती है और कंप्यूटर के हार्डवेयर से टच होती है। कोई भी कंप्यूटर से कार्य किया जाता है तो सर्वप्रथम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी पर कनेक्ट होकर ही काम किया जाता है और काम करते समय कोई भी इंस्ट्रक्शन डाटा को बार बार सेव किया जाता है। सेव इसलिए किया जाता है कि अगर लाइट चली जाए तो इसमें डाटा नष्ट होने की संभावना होती है या लाइट चले जाने पर डाटा नष्ट हो जाता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है, इसमें लाइट चले जाने पर कोई भी नुकसान नहीं होता है, इसको पुनः प्राप्त कर लिया जाता है क्योंकि यह पहले से ही सेकेंडरी मेमोरी में पहले से भी उस डाटा या इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को सेव करके रखा जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटते हैं, रैम, रोम। अब रैम को भी दो भागों में बांटते हैं, डी रैम, एस रैम। रोम को भी तीन भागों में बांटते हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। सेकेंडरी मेमोरी को तीन भागों में बांटते हैं, मतलब सेकेंडरी मेमोरी तो और अन्य कई प्रकार की या कई डिवाइसें होती हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, जो अलग से पेन ड्राइव हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुआ और भी कई डिवाइसें होती हैं जो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में उपयोग की जाती हैं। यहाँ समझते हैं, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम का है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम का फुल फॉर्म एरेजेबल प्रोग्रामिंगबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम इलेक्ट्रॉनिकली एरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर जो रोम होती है, जो कंप्यूटर डिजाइनर या सॉफ्टवेयर डिजाइनर जहाँ पर कंप्यूटर डेवलप होता है या बनता है, वो प्री डिफाइंड पहले से ही प्रोग्रामिंग की जाती है, उसको अपन रीड ओनली मेमोरी या रोम के नाम से जानते हैं। इसमें चेंजेस ना के वाला होते हैं या एडमिनिस्टर होते हैं, जो कंपनी निर्माता होते हैं, वही उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आंशिक रूप से कुछ चेंजेस कुछ प्रोग्रामिंग करके, कुछ इलेक्ट्रिकल बीम के द्वारा या कुछ अन्य टेक्निक के द्वारा कुछ थोड़े आंशिक रूप से कुछ ही बदलाव किए जा सकते हैं। पांचवा कंपोनेंट है संचार, इंग्लिश कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत संचार को कंप्यूटर से जोड़ने की कई डिवाइसें उपयोग किया जाता है या उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे इंटरनेट, मॉडर्न और वाईफाई। अर्थात हम संचार को सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में विभिन्न कंपोनेंट का यूज कर हम भी संसार के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस प्रकार पर समझते हैं कि जैसे इनपुट डिवाइस हुआ, इसके 5 कंपोनेंट होते हैं, जो पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो डेस्कटॉप पर या घर पर उपयोग किए जाते हैं, उसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इसमें 5 पार्ट होते हैं। इनपुट डिवाइस, पहली इनपुट डिवाइस को समझते हैं। इनपुट डिवाइसेस। दूसरी आउटपुट डिवाइसेस। तीसरी सिस्टम यूनिट। चौथी मेमोरी। पांचवा कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन। ये पांच प्रकार के कंपोनेंट होते हैं पीसी में। पहला इनपुट डिवाइस समझते हैं। यहाँ पर इनपुट डिवाइस जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, जी इनपुट डिवाइस के रूप में सीपीयू से कनेक्ट होती हैं। इसमें अपन डाटा या प्रोग्राम, माउस या कीबोर्ड से डाटा या प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को इसमें एंटर किया जाता है और सीपीयू इस पे प्रोसेस करती है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है वो मॉनिटर स्क्रीन जो आउटपुट डिवाइस होती है इस पे शो करता है, या प्रिंटर कमांड देने पर प्रिंटर पर हार्ड कॉपी के रूप में निकल आता है। इसी प्रकार समझते हैं आउटपुट डिवाइस से हम वही प्रोसेस है कि जब कोई इनपुट उपकरण या कीबोर्ड या माउस के द्वारा या इनपुट डिवाइस के द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन डाटा या प्रोग्राम को सीपीयू के अंदर एंटर किया जाता है और सीपीयू उस पर निर्देशानुसार प्रोसेस करता है या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है वो मॉनिटर स्क्रीन, जिसको अपन आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, उस पर रिजल्ट शो करता है। सिस्टम यूनिट समझते हैं। सिस्टम यूनिट को सीपीयू को सिस्टम यूनिट कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, कंप्यूटर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसको कंप्यूटर का कैबिनेट भी सीपीयू को कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसमें डाटा या प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का निर्देशों के अनुसार एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन के बाद प्राप्त रिजल्ट को सेकेंडरी मेमोरी या आउटपुट डिवाइस पर भेज दिया जाता है। इस प्रकार से चौथा कंपोनेंट है मेमोरी। मेमोरी जब इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस के द्वारा डाटा, इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को सीपीयू में एंटर किया जाता है। सीपीयू डाटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेस करता है, अर्थात प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट है जो आउटपुट डिवाइस पर या उसको सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर देता है, जो सुरक्षित रूप से कभी भी उसका उपयोग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन है जो संसार को जो एक दूसरे से जोड़ने की एक प्रणाली होती है। इसके अंतर्गत कई जैसे मोबाइल द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट करके पूरे वर्ल्ड को जोड़ना या कनेक्ट करने की प्रोसेस को अपन संचार कहते हैं। इसके अंदर कई टेक्निक, कई उपकरण उपयोग किए जाते हैं। इंटरनेट 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि लैन। 3 प्रकार के होते हैं। पहला लैन, दूसरा मैन, तीसरा बैन। इसका लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जिसका एरिया बहुत छोटा 2-3 किलोमीटर या एक गांव या 2 या 3 किलोमीटर की रेंज होती है। इसकी स्पीड भी कम होती है। सेकंड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इस बड़ी सिटी में काम करता है, सिटी को जोड़ने का काम करता है। ये लैन से बड़ा मैन होता है। और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ये पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का कार्य करते हैं या करता है। इससे सभी हम सब कनेक्ट होते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाएं।